नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के बारे में। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, बालक के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका होती है। बालक के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका किसकी होती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। परिवार की, विद्यालय की, परिवार व विद्यालय दोनों की, या किसी की नहीं। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखो बालक के सामाजिकरण के लिए अगर मुख्य भूमिका देखें तो यहाँ पर परिवार और विद्यालय दोनों की होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों नहीं आए, यानी कि अगर ऑप्शन यहाँ पर दोनों एक साथ नहीं आए तो हमें किसको मानना होगा, तो हमें मानना होगा ए, यानी ऑप्शन परिवार वाले को लेकर चलना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक हमारे पास दे रखा है, आपका गांव अंतर्राज्यीय सीमा से सटा हुआ है, वहां पर एक व्यक्ति तस्करी का कार्य करता है, आपको पता लगने पर आप क्या करेंगे। एक आपका जो गांव है वो क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा से लगता है। ठीक है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जो तस्करी का कार्य करता है, तो आपको पता लगने पर आप क्या करेंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दे रखे हैं, तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे, इस बात से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, उस व्यक्ति को ऐसा न करने के लिए समझाएंगे तथा कानून का डर दिखाएंगे, आप भी उसके साथ इसी कार्य में सहभागी बन जाएंगे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो क्या बात कर रहा है, तस्करी की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो उस व्यक्ति को ऐसा करने के लिए समझाएंगे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तथा कानून का डर दिखाएंगे कि भाई ऐसा करने से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आपको जेल हो सकती है, सज़ा हो सकती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सी अपना राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 3 नंबर, मित्रता के विकास के लिए सबसे उपयोगी इकाई होती है। मित्रता का विकास है वो जो विकास होता है उसके लिए सबसे उपयोगी इकाई कौन सी मानी गई है। कक्षा, खेल का मैदान, प्रार्थना सभा, या कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा कि जो मित्रता है उसका विकास के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है वो कौन सी मानी गई है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। खेल का मैदान है ना, वो वहाँ पर क्या होगा, बच्चों की जो मित्रता है उनमें क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, सहयोग की भावना वहाँ पर पैदा होती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 नंबर दे रखा है, व्यक्तिगत प्रबंधकों द्वारा संचालित विद्यालयों में बल दिया जाता है। व्यक्तिगत प्रबंधकों द्वारा संचालित विद्यालयों में बल दिया जाता है, किस पर बल दिया जाता है। छात्रों की प्रगति का, विद्यालय की साज सज्जा पर, शिक्षण की गुणवत्ता पर, या फिर शिक्षण शुल्क की वृद्धि पर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर बात करें किसकी, व्यक्तिगत प्रबंधकों द्वारा संचालित विद्यालयों यानी कि प्राइवेट स्कूलों पर किस पर बल दिया जाता है, तो वो बल दिया जाता है शिक्षण की गुणवत्ता पर। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस पर बल दिया जाता है, शिक्षण की गुणवत्ता पर बल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है, क्या कह रहा है, अनुयायी अपना विश्वास खो बैठते हैं यदि नेता में क्या नहीं होने पर क्या होता है। अनुयायी है वो क्या होते हैं, अपना विश्वास खो देते हैं। किस कारण खो देते हैं, आत्मविश्वास की अधिकता होने पर। क्या आत्मविश्वास नेता में अधिक होगा तो क्या विश्वास खो देंगे। आत्मविश्वास की कमी हो, या शारीरिक शक्ति की कमी हो, या सामाजिकता की कमी हो। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, आत्मविश्वास की, अगर आत्मविश्वास नहीं है, अगर किसी भी नेता में क्या आत्मविश्वास नहीं है तो उसके जो अनुयायी है वो उसके फॉलोअर्स हैं वो क्या कर देंगे, उसमें जो विश्वास है वो खो देंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर होगा। अगर आत्मविश्वास अच्छा है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या रहेगा, तत्पर रहेगा। ठीक है, और जो उसके अनुयायी है या फॉलोअर्स है वो क्या कहेंगे कि जो कुछ भी कार्य होगा तो कहेंगे कि जो उनका नेता है वो क्या है, विश्वास वाला है, तो वो इस कार्य को कर लेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। विश्वास खोने का मुख्य कारण क्या होगा, जो आत्मविश्वास है नेता में वो कम रहेगा, तो वो क्या रहेगा, उसका क्या रहेगा, अनुयायी क्या करेंगे, विश्वास खो देंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या करा है, सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है। सामाजिक रूप से जो संवेदनशील व्यक्ति है उसमें जो निर्णय लेने की क्षमता है वो कैसी होती है? अनिश्चित व कुंठाग्रस्त, तुरंत व आवेशात्मक, सुनिश्चित व सुलझी हुई, चिंताग्रस्त व अनिर्णयात्मक। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? देखो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, कुंठा और अनिश्चितता की, तो ये तो जो संवेदनशील है सामाजिक रूप से व्यक्ति वो निर्णय लेगा, तो ये तो क्षमता उसमें नहीं होनी चाहिए। और जो तुरंत तो सही है, पर यहाँ पर आवेशात्मक यानी आवेश में आकर अगर निर्णय ले रहा है तो वो क्या होता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, सुनिश्चित यानी सुनिश्चित और सुलझी हुई होनी चाहिए। क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता कौन सी होनी है? सुनिश्चित होनी चाहिए और सुलझी हुई होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति अपनी बात कहता है। जो सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति है वो अपनी बात किस प्रकार कहता है? सुनने वाले के अनुसार। क्या सुनने वाले के अनुसार वो अपनी बात कहता है? गर्व के साथ, या गर्व के साथ कहता है, या प्रभावात्मक रूप से, या प्रभाव से, या फिर अस्पष्टता, या उसकी जो बात करने की कहता है उसमें क्या होती है? अस्पष्टता होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, संवेदनशील व्यक्ति की, तो उसकी जो बात करने की कहता है ना उसमें क्या होता है? प्रभाव होता है। तो यहाँ पर प्रभावात्मक रूप से वो क्या कहेगा? अपनी बातें कहेगा। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किन कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? एक अध्यापक के रूप में आप अध्यापक हो और आप जो शाम का समय है वो किस कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? राजनीति की चर्चा करने में, मनोरंजन कार्यों में, धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में, या सामाजिक कार्यों में? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो देखो अगर बात करें किसकी, अध्यापक की, तो आप अगर अध्यापक हैं और शाम का जो समय मिलता है तो उसमें क्या करेंगे? हम सामाजिक कार्य करेंगे। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 9 नंबर। नगरीय क्षेत्र में बाढ़ आने पर आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। अगर नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, बाढ़ आ गई, तो आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे? बाढ़ का अवलोकन करें और एक निबंध लिखें, बाढ़ पीड़ित की सहायता करें, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को खाने पीने का प्रबंध करें, या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों का मजाक उड़ाए। देखो यहाँ पर अगर मजाक की बात हो रही है तो ये तो क्या है, सरासर गलत है। तो ये तो वैसे का वैसे ही हट गया। यहाँ पर देखो बाढ़ का अवलोकन करें और एक निबंध लिखें। देखो यहाँ पर निबंध लिखने की बात है और अवलोकन की बात है, ये दोनों करेंगे। पर ये कब करेंगे? जब बाढ़ शांत हो जाएगी, या फिर जो बाढ़ आने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद में ये अवलोकन किया हुआ है उसका क्या करें? निबंध लिखना है। यहाँ पर देखो बी ऑप्शन, यानी ये भी अब नहीं होगा। बी और सी में देखो, बाढ़ पीड़ित की सहायता करें या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को खाने पीने का प्रबंध करें। देखो यहाँ पर सहायता करें और एक खाने पीने की प्रबंध करें, तो वो भी क्या है? एक सहायता है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो आंसर माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? बी ऑप्शन, बाढ़ पीड़ित की क्या करें? सहायता करें। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, यदि आप विद्यालय भवन की दीवारों पर छात्रों को थूकते हुए देख लेते हैं तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप उन्हें उसी समय टोकेंगे तथा डांट फटकाएं करेंगे, या फिर आप उन्हें अगले दिन सुबह प्रार्थना स्थल पर दंडित करेंगे? आप वरिष्ठ छात्रों को अनुशासन कमेटी को यह कार्य सौंपेंगे? आप उन्हें विद्यालय में निष्कासित कर देंगे? देखो यहाँ पर अगर बात करें कि इसकी निष्कासित की, तो वो तो नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर प्रार्थना स्थल में जो प्रार्थना स्थल है वहाँ पर अगर उनको दंडित करने की, वो भी नहीं करेंगे। तो ये बात कर रहा है, वो कह रहा है जो थूकते हुए जो समय है ना, तुरंत जी उसी समय क्या करेंगे? आप उन्हें उसी समय डांटेंगे तथा डांटेंगे और डांट फटकार करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे? उनको उसी समय डांटेंगे और उन्हें डांट फटकार लगाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि ये जो कार्य है वो क्या है, गलत है। ठीक है ना, तो उसी समय, तुरंत उसी समय की बात होगी तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अगर उसी समय की बात नहीं है तो ये उसी ऑप्शन को अपन क्या करेंगे? फिर राइट मानेंगे। ठीक है, अगर तुरंत उसी समय की बात हो रही है तो ए ऑप्शन, और अगर उस समय किसी और समय की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? सी ऑप्शन को लेकर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आधुनिक समय में पाठ्यक्रम निर्माण में निम्नलिखित तथ्य पर सर्वाधिक बल प्रदान किया गया है। कौन से जो
तथ्य है उन पे बल दिया गया है। छात्रों के सार्थक अनुभव पर, विषय वस्तु के संगठन में तार्किकता, विषय वस्तु पर विधियों में शिथिलता, या फिर ए और सी दोनों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? किसकी बात हो रही है? आधुनिक समय में पाठ्यक्रम निर्माण में निम्नलिखित तथ्यों पर सर्वाधिक बल दिया, किस तथ्य पर बल दिया गया है? तो अभी जो पाठ्यक्रम है वो कौन से है? छात्र आधारित पाठ्यक्रम है। कौन सा है? छात्र आधारित पाठ्यक्रम है। तो जो छात्रों के अनुभव है उन पे आधारित होगा, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली शिक्षा नीति किस वर्ष पारित की गई थी? भारत की पहली शिक्षा नीति है वो किस वर्ष पारित की गई थी? वर्ष 1982, वर्ष 1967, वर्ष 1980, वर्ष 1968। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी पहली शिक्षा नीति की, तो वो 1968 में कोठारी आयोग के द्वारा। ठीक है, और अभी जो नवीनतम शिक्षा नीति है वो कौन सी है? तो वो है 2020। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। शिक्षण व्यवसाय किसके अनुरूप चलकर शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करता है? शिक्षण जो व्यवसाय है वो किसके अनुरूप चलकर शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करता है? समाज की आवश्यकता के अनुसार, समाज की इच्छाओं के अनुसार, रुचियों के अनुसार, या उपरोक्त सभी के अनुसार? बिल्कुल यहाँ पर देखो, शिक्षण जो व्यवसाय है वो किन के अनुरूप चलता है? तो वो समाज के इच्छाओं के अनुसार या आवश्यकताओं के अनुसार, रुचियों के अनुसार चलता है। तो इसका मतलब जो उपरोक्त सभी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 14 नंबर। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को विषय का ज्ञान देता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है, छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण तैयार करता है, छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सफल जो शिक्षक एक सफल हो सकता है, कब सफल होगा? शिक्षक सफल होगा विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। तो वो क्या होगा? शिक्षक सफल होगा। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और शिक्षण सफल कब होगा? जब छात्रों को बेहतरीन नागरिक बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 15 नंबर। शिक्षा के क्षेत्र में रूसो के योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है? किसकी बात हो रही है? रूसो की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो रूसो का नहीं है? ठीक है, रूसो ने कौन सा नहीं दिया? तो बाल केंद्रित शिक्षा बिल्कुल रूसो ने दी है। ठीक है, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, देखो केंद्रीय भूमिका शिक्षा जो अध्यापक की नहीं होकर किसकी है? छात्र की है। तो यहाँ पर जो बात की गई है तो ये बात रूसो ने नहीं की। शिक्षा में जो क्षेत्र में रूसो ने ये बात नहीं की कि अध्यापक केंद्रित भूमिका में, केंद्रीय भूमिका में हो। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में खेलकूद का महत्व बिल्कुल होना चाहिए, पाठ्यचर्या सुधार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लंबा पाठ्यचर्या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और जो स्तर के अनुसार पाठ्यचर्या होनी चाहिए, और जो विधियां हैं वो सरल और सुगम होनी चाहिए। यहाँ पर कौन सी दे रखी है? तो बी ऑप्शन है ना, वो क्या है? रूसो का नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन इतना ही था। तो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।